टाबर और उल्टा दस्तों लागे, ये धुएं बूढ़ो रे हालत खराब उड़ मचा जलाया है। ये गेहूं गांव एक ऐसा गांव जो मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा है। माखियां घणो बस कई आधी बीमारी माखी की ये कसरे पर वो कचरो बात सातरी माथे में कचरो को हटा के ना कहो भाई ये करा काबू कम करो। एक तस्वीर वो जहाँ पर गाय भी यहाँ पर जो पॉलीथीन है वो खा रही है। दंदरी रोटी खाने को हम पड़े को नहीं माखी इतनी है दंदरी रोटी चाय पीड़ को रात रहते धुआं तो कदे कदे आग लागे से हाथ लेना बंद हो करे। बीमारी तो माखियां है गंदगी है, ये कचरा तो है बीमारी का घर है। बाड़मेर के इन पहाड़ों के बीच में गेहूं गांव, और गेहूं गांव एक ऐसा गांव जो मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहा है, क्योंकि इनको उपहार के रूप में बाड़मेर प्रशासन द्वारा मिला हुआ है एक कचरा संग्रहालय। करीब कई बीघों में फैला हुआ है और इसके पहाड़ बांधे गए हैं कचरे के, और जो कचरा जलता है, कचरा उड़ता है, वो सभी इनके खेतों में जाता है और इनके खेत तो नाश होते ही है, लेकिन इससे जो धुआं उड़ता है वो इनके ज़िंदगी को नाश कर रहा है। आप देखिए, मैं अंदर से वहाँ से प्रवेश कर रहा था तब वहाँ से इतनी बदबू आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो देखिए आप, मैंने मुंह पर जो रुमाल बांधा था उसको भी खोल दिया क्योंकि वीडियो शूट करना था, और नाक के बाल भी जल गए हैं। इतनी गंदगी बदबू है जो यहाँ से उठ रही है। हालांकि मैं आपको ये महसूस तो नहीं करवा सकता, लेकिन अपने मुंह से ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ पर कैसे आसपास जो घर है लोग कैसे यहाँ पर रहते होंगे। यहाँ पर दिन को कई गाड़ियाँ डाली जाती है। एक तस्वीर वो जहाँ पर गाय भी यहाँ पर जो पॉलीथीन है वो खा रही है, और आप देखिए पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो यहाँ पर बंधा हुआ है। अब देखिए जो पहाड़ है, डूंगर है, उनके बीचों बीच ये है जो पूरा संग्रहालय है वो बसा हुआ है। इन पहाड़ों की खूबसूरती को ढकने के लिए मात्र यह जो कचरा पॉइंट है बनाया गया है प्रशासन द्वारा, जो उपहार के रूप में गेहूं गांव को दिया गया है, यही एक नाश करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है कचरे को ख़त्म करने के लिए। आप यहाँ पर चौकीदार लगे हुए हो? हाँ चौकीदार। कब से लगे हुए हो? 3-4 साल हो गई। 4 साल से चौकीदार हो? हाँ। फिर आपको तो मुंह पर बांधने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बांधने नहीं तो जरूरत तो पड़ती है, लेकिन मैं पूरा दिन तो कहाँ बांधोड़ा रहेगा। घड़ी बकरी आती है, घड़ी गायें आती है, पूरे दिन तो हटाती है। मतलब अब हटा ही दिया आपने? हाँ, बीजों में मक्खियाँ आए तो बहुत है, मकान है सारा तरफ पास में आयोडा है। तो ये चौकीदार यहाँ क्या क्या निगरानी करते हो? हम चौकीदारी बकरियाँ पकड़ते हैं और मशीन की देखभाल रखते हैं। मशीन तो बंद पड़ी, क्या देखभाल करोगे? नहीं, कोई चोरी चारी नहीं हो सकती है। चोरी चारी? हाँ, चालू करने का अधिकार। आसपास कितने घर हैं यहाँ पे? 15-20 घर होगा। और दिन की कितनी गाड़ियाँ खाली होती होगी? दंदरी तो गाड़ियाँ तो 10-12 गाड़ियाँ आती है कचरे से भरी हुई। हाँ। और इसको कैसे फिर कचरे को खत्म किया जाता है? तो मशीन लगी हुई है, टॉर्मल लगा हुआ है। बाकी हुए से जो कचरा कम पड़ता है वो चालू करते हैं तो कम पड़ता है। देखिए, आप बाड़मेर का जो कचरा होता है वो यहाँ पर जो डाला जाता है, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि पहले तो वो आपको यहाँ पर आसपास जो घर है जूम करके दिखाए। आपको जूम करके यहाँ से साफ तौर पर घर दिखाई दे रहे होंगे। करीब यहाँ पर आसपास 20 से 25 जो घर है वो यहाँ पर आसपास है, और जब यहाँ पर कचरे में आग लगती है तो वो कचरा सारा का सारा जलता है, और उस धुएं से इन परिवारों पर खतरा मंडराता है। ये परिवार अब कितनी परेशानियां झेल रहे होंगे इतना अब सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आए और वहाँ से आपको खेतों के नज़ारे दिखाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इन खेतों में कुछ अभी उगता होगा। उगता है खेतों में कुछ? बाजरा होता है? क्या होता है बाजरा? क्या होता है? मैनिया उड़ उड़ खेत भर जाए। और गाय भी यहाँ पर, आप तो परेशान हो जाते होंगे गाय को दूर? गाय तो बाउंड्री टूटी हुई है, क्या करूँ, गेट भी खराब है, और सारा दिन तो हम तो भगानी पड़ती है। यहाँ से आती है, उधर से आती है, वहाँ तो हटानी तो पड़ती है। बकरियाँ आती है तो हटावा, गायें आती है तो हटावा। यहाँ पर कितने परिवार होंगे जिनमें बीमारियाँ फैल चुकी होगी? बीमारियाँ तो अभी तक तो नहीं हुई है, पर लेकिन तो दिक्कत तो है ही। बीमारियाँ तो होने वाली है। ये कचरा तो है, बीमारी का घर है, तो बीमारी तो होने वाली है। मान ये तो उपयोग नहीं है, नहीं कचरे का उपयोग नहीं किया जा रहा। हाँ।
देखिए आप वहाँ पर मेरे हिसाब से कचरे में आग भी लगी। आग काका लगाई जाती है या लगी रहती है अपने आप ही? ये तो अपने आप ही लग जाती है, लगाती कोई नहीं है। गर्मी का मौसम होता है नहीं, गर्मी में अपने आप ही लग जाती है। वहाँ से देखिए ये नज़ारे, ये पेड़ है वह भी पूरी तरीके से जल चुके हैं। पास वाले पेड़ों को आप देखिए, यहाँ पर जो खेतों में पेड़ है, क्योंकि यहाँ से जब गर्मियों में आग लगती है तो लोगों के घरों तक पहुँच जाती है अक्सर, और लोगों के खेतों में जो पेड़ है, जो बाड़े की होती है, वह भी जल जाती है। यहाँ पर देखिए अब बारिश का मौसम है, फिर भी यहाँ पर धीरे धीरे आग धधकती रहती है और इस कचरे को नाश करती रहती है, और कचरे से जो धुआं उड़ता है वह लोगों के परिवार में फैलता है, लोगों की सांस में फैलता है, और फिर होती है बीमारियां प्रवेश। अब लोगों के पास जाएंगे, यहाँ से बात करेंगे कि लोगों के आखिर क्या हालात हैं।